आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत से अमेरिका का इकोनॉमी क्लास का किराया 2,80,000। पीएम मोदी की मां को तेजस्वी के मन से दी गई गाली, गिरिराज बोले। आज है सूर्य ग्रहण, जाने कब और कहां दिखेगा ग्रहण का असर। अमूल दूध 2 रुपए सस्ता, घी, पनीर, चीज से चॉकलेट, कुकीज, आइसक्रीम तक के घटे दाम। असम राइफल्स के काफिले पर हमले के बाद एक्शन में पुलिस। शुरू हुई मॉनसून की विदाई, दिल्ली में उमस से लोग परेशान। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। नवरात्र से पहले चमका सोना, चांदी भी इतराई, बढ़ने के बाद इतनी हुई कीमत। जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट के अंदर घुसने लगी भीड़, लाठीचार्ज, बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग। और अर्शदीप सिंह बाहर, 2 खिलाड़ियों की होगी एंट्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर H-1B वीजा के नियम बदल दिए। अब H-1B वीजा के लिए $1,00,000 फीस अदा करनी होगी। अचानक हुए ऐलान के बाद भारत में मौजूद H-1B वीजा धारकों में हड़कंप मच गया और वे जल्द से जल्द अमेरिका लौटने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराने लगे। टिकटों की अचानक बढ़ी मांग ने हवाई किराए को भी आसमान पहुंचा दिया। सामान्य दिनों में 40,000 से 80,000 रुपए में मिलने वाले इकोनॉमी क्लास टिकट का दाम बढ़कर 2,08,000 रुपए तक पहुंच गया है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि एयर इंडिया, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस की सभी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स लगभग पूरी तरह भर गई। आखिरी समय की बुकिंग्स ने एयर टिकट की कीमत को और ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल ये अफरा तफरी इसलिए मची क्योंकि अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने H-1B और H-4 वीजा वाले कर्मचारियों को सलाह दी कि जो भारत में है वे जल्द से जल्द अमेरिका लौटे, जो अमेरिका में है वे फिलहाल वहीं रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का मामला गर्मा गया है, जिसको लेकर बेगूसराय के सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने गाली वाले एक वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह बिहार की मां और बिहारी अस्मिता का अपमान है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, अब आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो जारी करते हुए लिखा कि हम लालू का जंगल राज कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लालू के राजकुमार तेजस्वी यादव के मन से गालियां दी जाती है। आज साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है जो भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से शुरू होगा और 22 सितंबर को तड़के 3:32 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रहने वाली है। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण से जुड़े सभी नियम कायदे लागू होंगे। यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक, आइसलैंड, अंटार्कटिका जैसे जगहों पर दिखाई देने वाले हैं। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है जिसमें चंद्रमा केवल सूर्य के एक हिस्से को ढक सकेगा, जिससे सूर्य का एक अर्धचंद्राकार टुकड़ा दिखाई देगा। अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। 1 लीटर ताज़ा टॉन्ट UHT मिल्क अब 77 रुपए की बजाय 75 रुपए में मिलेगा, जबकि आधा लीटर 40 की बजाय 39 रुपए में मिलेगा। अमूल का बटर 100 ग्राम 62 रुपए के बजाय 58 रुपए में मिलेगा और 500 ग्राम 350 रुपए की बजाय 285 रुपए में मिलेगा। अमूल घी की कीमत 40 रुपए घटकर 610 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाली GCMMF ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स समेत 700 से अधिक प्रोडक्ट्स पैक की खुदरा कीमतें कम कर दी हैं। GST दरों में की गई हालिया कटौती के बाद कंपनी ने प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर सोमवार से प्रभावी होंगी।
मणिपुर में पिछले दिनों असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में 2 जवान बलिदान हो गए और 5 अन्य घायल हो गए थे। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस घटना में इस्तेमाल की गई एक वैन को भी घटनास्थल से करीब 22 किलोमीटर दूर से बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मणिपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि इस घटना में शामिल वैन को कई मालिक हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही। नैम्बोल सबल लेकियाई में हुई घटना जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए थे, इसके बाद सुरक्षा बलों ने शांतिपुर और इचोक इलाके में व्यापक अभियान चलाया। पिछले दिनों देश में सक्रिय मानसून की विदाई का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून ने अब वापसी कर ली है। हालांकि इसके बावजूद भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, जहां पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम के बदलते रूप ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। गर्मी और उमस से राहत मिलने की भी संभावना नहीं है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 23 सितंबर तक मौसम की यही स्थिति दिखने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सख्त संदेश भिजवाया है। ट्रंप ने मादुरो से कहा कि वो वेनेजुएला के अपने अपराधियों को, पागलों को तुरंत वापस बुला लें जिन्हें अमेरिका निर्वासित करना चाहता है। यूएस राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मादुरो ने इसके लिए इनकार किया तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। वेनेजुएला की आर्थिक गिरावट, तेल संकट और मानवाधिकार उल्लंघन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पहले भी वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी है। अब ट्रंप की इस धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़्यादा रेट ज़रूर चेक कर ले। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है और बिना सही जानकारी के सोना खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,02,800 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,12,230 रुपये है। वहीं प्रति किलोग्राम चांदी 1,45,000 रुपये से बेची जा रही है। ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज चांदी 1,45,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई, जबकि कल शनिवार को 1,43,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी, यानी इसके भाव में 2,000 रुपए की तेजी आई है। असम के लोकप्रिय गायक और वॉइस ऑफ असम के नाम से मशहूर जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए शनिवार रात लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी भीड़ जमा हो गई। जुबिन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय बिना लाइफ जैकेट के निधन हो गया था। उनके निधन की खबर से राज्य भर में शोक की लहर फैल गई। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गायक के प्रशंसक शनिवार रात से ही एयरपोर्ट के बाहर जुटने लगे थे। रात करीब 12 बजे जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान द्वारा गुवाहाटी लाए जाने की सूचना मिली तो भीड़ ने कम से कम 2 बैरिकेड तोड़ दिए और एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर बढ़ने लगी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पानी की बोतलें भी फेंकी और 2 पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत का मुकाबला एशिया कप से पहले सुपर 4 में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होना है। ओमान के खिलाफ खेले प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आज शाम होने वाले दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में बाहर बिठाया जाना तय माना जा रहा है। उनको शुक्रवार को ओमान के खिलाफ मैच में मौका दिया गया था, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने विनिंग कॉम्बिनेशन पर वापस लौटना चाहे
चाहेंगे, ऐसे में 2 बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। ओमान के खिलाफ एशिया कप के आखिरी लीग मैच में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए गए थे। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मैच में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की जगह उतारा गया था। जिन 2 खिलाड़ियों को आराम दिया गया था वो पाकिस्तान के खिलाफ टीम में वापसी करेंगे। दोनों ही प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा है और कोच गंभीर बिना किसी सोच विचार उनको पाकिस्तान के खिलाफ उतारेंगे। चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज है, जबकि जसप्रीत बुमराह का खौफ हर एक बल्लेबाज के अंदर होता है। एशिया कप के पिछले मुकाबले में जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था तो बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए थे। वहीं अरुण चक्रवर्ती ने 24 रन देकर एक सफलता हासिल की थी। सबसे ज्यादा घातक कुलदीप यादव साबित हुए थे। इस चाइनामैन गेंदबाज ने 4 ओवर में महज 18 रन खर्च कर 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया था।